नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। यह घटना 7 पुश्तें याद रखेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, क्योंकि जिस तरह पानी का कोई रंग, रूप एवं आकार नहीं होता है, ठीक वैसे ही शत्रु की कोई जाति, धर्म या लिंग नहीं होती है। कारण दुश्मन बस यही देखते हैं कि सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आप भी अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे शत्रु का पोल भी खोलने वाला हूं, और कौन है शत्रु, कैसा है और वह कौन कौन से नुकसान पहुंचाने का आपको प्रयास कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और साथ ही साथ एक तो ऐसे बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताने वाला हूँ। इस उपाय को करते ही आपके शत्रु हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगी। दोस्तों, हम सबके जीवन में दुश्मन होते हैं, और यही दुश्मन कभी कभी इतने क्रूर हो जाते हैं कि किसी पर दया नहीं दिखाते हैं। यह हमेशा लोगों का काम बिगाड़ते रहते हैं। कुछ शत्रु तो इतने खतरनाक होते हैं कि यह अच्छे रिश्ते जैसे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में भी बाधा डालते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे शत्रु से आपको बचना होगा, और जो गलती करने से मना करेगा वह गलतियां आपको इस समय नहीं करनी होगी, क्योंकि शत्रु तो आपको हमेशा से ही परेशान करना चाह रहा है। आपको नुकसान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ न कुछ गलतियाँ होती है, जिसके वजह से आपके शत्रु को मौका मिल जाता है आपको परेशान करने का। दोस्तों, यह शत्रु जो है वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपनों में से ही है। यह आपके घर के आसपास ही रहती है, और वह जब भी आपके सामने आपसे मुलाकात होता है तो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और आपका अपना और हितैषी होने का दिखावा करती हैं। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती है। इस समय सिर्फ एक महिला नहीं है, एक महिला और 2 पुरुष भी आपके जीवन काल का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन बनते जा रहा है। यह महिला आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला चुकी हैं, और वह लोग को भी आपके लिए शत्रु बना दिया है। इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई तरह की परेशानी आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा खर्च हो जाता है। पैसा आप कमाते तो हैं, अन्य की तुलना में कभी कभी ठीक ठाक पैसे कमाते हैं आप, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता पैसा आपका कहाँ चले जाता है, इधर से आता उधर निकल जाता है। दोस्तों, हालांकि आप निश्चिंत हैं, आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं उसके बाद आपके शत्रु सर्वनाश हो जाएंगे और आपके जीवन काल में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी है उसका केवल एक ही वजह है, वह है आपका शत्रु, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। आपके जो रोजगार हैं, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है, कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। यह जो शत्रु है वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा चुके हैं। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो हमेशा ही सबसे चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है, और हमेशा ही दुखी और हमेशा ही परेशान रहता है। कितना भी खाता पीता है उसका सेहत ठीक नहीं होता है, वह परेशान ही रहता है, शारीरिक कष्ट से पीड़ित ही रहता है। दोस्तों, उसका एक ही वजह है, वह है आपका शत्रु। आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है, यहाँ तक कि आपके घर में किसी सदस्य के ऊपर मारण क्रिया भी किया गया है, जिसके वजह से वह परेशान है। मैं जानता हूँ आपके विरासत में अधिक धन आपको नहीं प्राप्त हुआ है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है।
अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। अब बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। कितनों बड़े मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप बड़े आसानी से उसका हल कर ले रहे थे। आपके बड़े से बड़े लोगों तक पहुंच भी था। आपको घर और समाज का भी सहयोग मिलता था। लेकिन कुछ सालों से ही आपके जीवन काल में ऐसा हो गया है जैसे आपको लगता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है, आपसे ही नाराज हो गया है। कुछ लोग मिट्टी छूते हैं सोना बनता है, लेकिन इस समय आप सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन रहा है। आप जिस भी किसी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके जीवन काल में एक दो ऐसे भी इंसान हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आज वह भी आपका दुश्मन बनते जा रहा है। सबसे ज़्यादा आपके रोजगार और कारोबार में कंपटीशन की वजह से परेशानी आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है भगवान या ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और वह आपको हमेशा सहायता भी करता है। लेकिन आपके शत्रु बेवजह परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन निश्चित रहें, इस समय हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, क्योंकि इस समय मंगल आपके उच्च भाव में है, जिसकी वजह से हनुमान जी का विशेष कृपा आपको मिलने वाला है। और शनिदेव की 6.5 इस समय समाप्त हो चुकी है। कुछ जातकों का जीवन काल में लंबे से समय से शनि का 6.5 चल रही थी, वह समाप्त हो गया। जिसके जीवन में शनि का ढैया चल रहा था वह भी समाप्त होने के कगार पे है। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का योग भी बन रहा था, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसके वजह से इस समय हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाला है। और आपके कुछ कारोबार रोजगार में आपको बहुत अधिक सफलता भी मिलेगी, धन हासिल आप करेंगे। लेकिन इस समय जो भी शत्रु हैं जो आपको बेवजह परेशान करना चाह रहा है, इस समय वह शत्रु के जीवन में स्वयं ही परेशानियां आएगी। जो आपको नुकसान करना चाहेगा, जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाहेगा, आप बस अपने हनुमान जी को याद कर लेना है और उन्हें आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जो शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करने का चाह रख रहा था, जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाह रहा था, वह इंसान के जीवन में स्वयं उसी तरह की परेशानी आएगी। ज़्यादा अधिक नहीं, आपको बस सिर्फ 10 दिन देखना है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास आपके शत्रु कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय आपके एक ऐसे शत्रु हैं जो आपके महंगे सामान को चोरी करवाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा और इस समय अपने घर के सभी सामानों का आपको देखभाल करना होगा। हालांकि इस समय शनिदेव का पारा चढ़ चुका है, वह आपके शत्रु को सर्वनाश कर देंगे और जो आपके शत्रु हैं वह इस समय मुंह के बल खाएंगे। दोस्तों, अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले समय में भी आप कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में, बड़े से बड़े समस्याओं में फंसे थे, लेकिन हनुमान जी आपका रक्षा किए हैं, आपको बुरी से बुरी समस्याओं के बीच से निकाल कर लाए हैं। अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ऐसे ऐसे मुसीबतों में फंसे थे जहां से निकलना नामुमकिन था, लेकिन आप हनुमान जी की विशेष कृपा से आप पर रक्षा हुआ है और आप वहां से बचकर आए हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं ऐसे ही अपने किस्मत से बच गया, किस्मत से नहीं बचे। आपका भाग्य के ऊपर, आपके ऊपर हमेशा ही हनुमान जी की विशेष कृपा रहता है, वह आपको हर बार बचाया है। तो हनुमान जी का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें। और इस समय हनुमान जी आपके ऊपर फिर से विशेष कृपा करने वाले हैं। जो आपके शत्रु हैं, जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाहेंगे, या समाज में जिस क्षेत्र में आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रचेंगे, आपके शत्रु को उसी क्षेत्र में स्वयं ही नुकसान होगा, स्वयं ही वह बदनाम होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बता दूंगा। लेकिन इस समय जो आपके शत्रु हैं वह कोई और नहीं बल्कि आपके घर के ही आसपास के हैं, और वह इस समय खुद भी तांत्रिक क्रिया सीख रहा है, और वह आपके घर के ऊपर वह तांत्रिक क्रिया करके आजमा कर देखता है। आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपको उससे सावधान होना होगा। जो महिला है वह आपके घर के, आपके पड़ोसी ही हैं। वह कद के बहुत छोटी हैं, रंग सांवला है और दिखने में दुबली पतली है। और जो पुरुष है वह एक पुरुष काफ़ी हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा है, और एक जो पुरुष है जो आपका शत्रु है वह नॉर्मल है, ना हट्टा कट्ठा है ना छोटा मोटा है, वह ठीक ठाक में है।
वह तीनों आपके लिए खतरनाक दुश्मन होते जा रहा है। और इसका जो राशिफल है वह कुंभ राशि का है। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम बताना थोड़ा गैर कानूनी होगा, जो कि हमारे यहाँ पर इस माध्यम से बताना गलत होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर चालाक के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है, वह कर्क राशि का और कुंभ राशि का होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि वह आपके घर के अंदर लागू नहीं होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई महिला या पुरुष कर्क या कुंभ राशि का है, जैसे आपकी पत्नी हो गया, आपकी बेटी हो गया, आपकी माँ हो गया या बच्चे होंगे, तो उससे ही आपको दुश्मनी कर लेना है, ऐसा नहीं है। यह घर के अंदर के लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार है या आपके कोई पड़ोसी हैं, तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वह अन्यथा अचानक से ही आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा और आप बेवजह परेशान होने लगेंगे, क्योंकि वह जो शत्रु है वह अपने आप को इस समय मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए। और आप अगर सूर्यास्त के बाद घर आते हैं तो आपको सावधान रहना है। वह आपको इस समय नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। वह यहाँ तक कि आपके जान के ऊपर भी खेल सकता है। वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं, उन्हें खुशियाँ मिलेगा। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। हालांकि इस समय आप समाज में काफ़ी मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे और इस समय कोई भी शत्रु आपको किसी भी क्षेत्र में परेशान करने की चाह रखे तो आप अगर धैर्य रख सकें तो आप धैर्य रखें और अपने ईश्वर को याद रखें। आप देखेंगे 10 दिन के अंदर उसके साथ वैसा ही समस्या उसके साथ होगा और वह स्वयं ही परेशान होगा। उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। इस समय शनिदेव जो हैं, शनिदेव जी न्याय के दंड देवता हैं। वह जो गलती करता है उनको सजा स्वयं ही देने वाला है। इस समय शनिदेव का पारा चढ़ चुका है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको भी अपने जीवन काल में 1-2 गलतियां नहीं करनी है जिसका आपको शत्रु लाभ उठाते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, आप सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और अगर आप प्रत्येक दिन दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन जब भी होने के बाद, उन्हें जीभी करने के बाद बिना तोड़े बाहर ना फेंकें। उसे तांत्रिक क्रिया होता है और वह आपके जीवन को नर्क के समान बना सकता है, इतना खतरनाक होता है। और जो आपके शत्रु है वह कई तरह के तंत्र क्रिया आपके घर के ऊपर कर चुका है, आपके किसी घर के किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया भी कर चुका है। हालांकि मैं सभी समस्याओं का समाधान का उपाय भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। सबसे पहली बात, अगर आप पहना हुआ वस्त्र बाहर फेंकते हैं तो बिना पानी में भिगोए बाहर ना फेंकें। ऐसे पहना हुआ वस्त्र अगर आप फेंक देते हैं तो उससे भी तांत्रिक क्रिया होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान या सरसों फेंका हुआ मिल जाए तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। तो जल्दी से वहाँ पर झाड़ू मार करके, पानी मार करके, फिर झाड़ू मार करके आपको तभी वहाँ पर कदम रखना है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वह उसका तांत्रिक क्रिया का शिकार आप हो जाएंगे। हालांकि इस समय हनुमान जी का आप गुणगान करते रहेंगे तो कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, आपको एक कार्य करना है शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए। शत्रु कितना भी किसी भी तरह का परेशानी आपके घर के ऊपर लगा दे, तांत्रिक क्रिया करवा दे, बुरी आत्मा छोड़ दे, आपको यह काम करना है। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह स्वयं ही बाहर हो जाएगा। उसके लिए प्रत्येक दिन सुबह आपको जगना है सूर्य उदय होने के पहले, और जगने के बाद आपको घर में हनुमान चालीसा बजाकर छोड़ना है। चाहे मोबाइल फ़ोन हो या स्पीकर हो, फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा को बजा करके आप छोड़ दें। और हो सके अगर आप कर सकें तो साथ साथ में आप भी गुनगुनाएं। लेकिन ध्यान रहे इसका आवाज़ घर के कोने कोने तक जाना चाहिए। आपके घर के अंदर जो भी बुरी शक्तियाँ होंगी, नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, वह स्वयं ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही महाशक्तिशाली मंत्र है और यह एक साधारण मंत्र नहीं है, यह सिद्ध और अचूक मंत्र है। यह सिद्ध मंत्र बजते ही, कान में पड़ते ही बड़े से बड़े भूत पिशाच भी आपके घर छोड़ के भाग जाएंगे। दोस्तों, 1-2 और उपाय बता रहा हूँ शत्रु को मात देने के लिए। अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और आपको एक नींबू को 4-5 टुकड़ा करके आपको ले जाना है। घर से शनिवार के दिन थोड़ी दूरी पर जाकर के किसी सुनसान जगह पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है
उसमें उड़द के दाल के दाने को 40 चावल के दाने को मिला करके उसमें आपको नींबू निचोड़ना है। जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। आप देखेंगे शत्रु आपका जल्दी ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सच में कोई आपको परेशान कर रहा हो तभी इस कार्य का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। इससे किसी का भी घर परेशान हो सकता है। अगली उपाय, खाली पन्ने पर अपने दुश्मन का नाम लिखकर उनसे मुक्ति पाइए। इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार के दिन का चयन करना होगा। इसके लिए आपको एक सफ़ेद पन्ने का आवश्यकता होगी। फिर उस पृष्ठ पर चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखना है। फिर कागज के टुकड़े टुकड़े करके अपने देवता के चरणों में रखकर घी का दीपक जलाना है। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। आप देखेंगे कि कल तक आपका शत्रु जो है आपके पीछा पड़ा था वह आपके ही नियंत्रण में आ जाएगा और आपके ही बस में हो जाएगा। जो आप कहेंगे वही करने लगेगा और कभी भी वह आपके कार्यों में बाधा नहीं डालेगा। अगर दुश्मन को मात देना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन को मात देना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में किसी भी कोने पर उल्टा जूता लटका दें और उसके तलवे पर अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। इसके बाद आपका शत्रु हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस टोटके से 3 दिन लगातार करें। तीसरे दिन बाद जूता के घर से बाहर ही कहीं फेंक दें। आप देखेंगे वह शत्रु का नाक में दम हो जाएगा, वह परेशान हो जाएगा, आपके सामने आकर गिड़गिड़ाने लगेगा। दोस्तों एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप शत्रु को नहीं पहचानते हैं तो यह उपाय करने से आपके जो शत्रु हैं, चाहे वह गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो या शत्रु आपके आने वाला हो, भविष्य में शत्रु बनने वाला हो, तो वह भी आपको देख करके वह दूर हो जाएगा। कभी भी कोई बुरी शक्तियाँ या बुरी आत्माएं आपके करीब नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको हनुमान मंदिर जाना है। एक काला धागा, सूती का धागा लेके जाना है और हनुमान जी के चरणों में रख देना है, जहाँ पर उसका चरण स्पर्श होता रहे। उसके बाद आपको 11 बार या 21 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद वह धागा को ले आए, उसमें जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी गांठें लगा करके आपको गले में धारण कर लेना है। या आपके घर में जो शत्रु से परेशान है या जो उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो गया है उसके गले में धारण करवा दें। आप देखेंगे वह स्वस्थ हो जाएगा और कोई भी बुरी शक्तियाँ या बुरी आत्माएं कभी पीछे नहीं आएगा और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं घर में वह भी दूर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।